नमस्कार साथियों, आज हम साइंस के कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि आप उन्हें प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, थर्म किसका यूनिट है? कि थर्म है जो THRAM थर्म है जो वो किसका यूनिट है? थर्म दोस्तों किसका यूनिट है दोस्तों? ऊष्मा का। किसका यूनिट है दोस्तों? ऊष्मा का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व यानी डेंसिटी। दोस्तों डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? डेंसिटी। अगर तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सबके सामने ऑप्शन सी। उसका तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव हो जाता है दोस्तों? वो कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है दोस्तों? घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मात्रक यानी एसआई यूनिट। ठीक है दोस्तों, एसआई यूनिट। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। कि लाइट ईयर किसकी एसआई यूनिट है दोस्तों? किसकी है? ये सभी को प्रश्न पता होगा कि दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी की एसआई यूनिट है यानी मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? टेस्ला टेस्ला होती है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। कि मैग्नेटिक फील्ड को अपन जब भी मापते हैं तो वो टेस्ला में मापते हैं दोस्तों। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र से यानी मैग्नेटिक फील्ड से। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड से। अगला है दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता की यूनिट है दोस्तों मोह। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता यानी कंडक्टेंस। दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडक्टेंस। की विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता की यूनिट है मोह। मोह में मापते हैं दोस्तों। कई बार मोह नहीं दिया होता, इस यहाँ पे साइमन दिया होता है। साइमन या फिर ओम इनवर्स, जो रजिस्टेंस की भी यूनिट होती है दोस्तों ओम वाली, तो वहाँ पे ओम इनवर्स भी दिया होता है। तो मोह में MHO दोस्तों, मोह में इसे मापा जाता है विद्युत चालकता को। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? पिक्नोमीटर यानी पिकोमीटर का प्रयोग, उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी यानी घनत्व को करने के लिए पिकोमीटर का घनत्व यानी अभी बताया था दोस्तों आप सबको डेंसिटी। कि डेंसिटी नामक डेंसिटी को मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों? एम्पियर तो होगी किसकी? एम्पियर तो होगी करंट की। सिंपल बात है दोस्तों, सभी को पता है कि करंट किस में मापा जाता है दोस्तों? एम्पियर में। एम्पियर सेकंड किसकी होगी दोस्तों यूनिट? सभी को पता है किसकी दोस्तों? आवेश की। आवेश की मात्रा है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसकी मात्रा यानी मात्रक है दोस्तों? मात्रक यानी एसआई यूनिट एम्पियर सेकंड किसकी है दोस्तों? आवेश की। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी करा रहा हूँ दोस्तों, हिंदी में भी। अगर आपको क्वेश्चन HSC के किसी भी क्वेश्चन पेपर में दोनों आते हैं, हिंदी और इंग्लिश, अगर आप हिंदी से ना समझ पाए तो इंग्लिश भी करा रहा हूँ कि एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है दोस्तों? आवेश की है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक है दोस्तों? किसकी ऐसा यूनिट है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी जल्दी इनमें से उत्तर दीजिए आप जल्दी प्रश्न का। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऊष्मा। ऊष्मा एनर्जी। क्या एनर्जी का क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है एनर्जी, ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों क्वेश्चन, इसका कारण क्या है कि मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? कि जो मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी क्यों होती है दोस्तों? विकिरण के कारण। दोस्तों विकिरण के कारण मेघाच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके सामने, द्रव तापमामी की अपेक्षा गैस तापमामी अधिक संवेदी होती है क्योंकि? कि द्रव तापमामी की अपेक्षा गैस तापमामी अधिक संवेदी होती है क्योंकि दोस्तों द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्चतम
ऊष्मा संचालक क्या है दोस्तों? ये सबको आंसर पता है जो एचएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। सर्वोच्चतम ऊष्मा संचालक है दोस्तों पारद। क्या है दोस्तों? पारद। अगला है दोस्तों, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण का कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण का कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? पास्कल नियम, जिसको आप इंग्लिश में पास्कल ये लिखते हैं ना दोस्तों, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ है ना दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं के कार्यकरण में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? पास्कल नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है दोस्तों? इंग्लिश में दोस्तों ये होते हैं कन्वेक्स। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या आ जाएगा इसके अंदर? उत्तल दर्पण। कौन सा दोस्तों? उत्तल दर्पण। अवतल होता है दोस्तों कनकेव। आपका भूल के भी दोस्तों कनकेव नहीं लगाना है, आपको कन्वेक्स लगाना है दोस्तों। इंग्लिश में है तो कन्वेक्स और उत्तल दर्पण आ जाएगा दोस्तों। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरे की चमक का क्या कारण है दोस्तों? हीरे की चमक का क्या कारण है दोस्तों? हीरे की चमक की प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रिज्म। प्रिज्म यानी दोस्तों प्रिज्म होता है ना, इसमें से अगर लाइट हम पास करते हैं तो 7 तरह की कलर दिखाती है दोस्तों, जिसको आप विब्रो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? विब्रो कहते हैं। कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों यानी बहुत सारे कलर, इसके अंदर 7 कलर देखे जा सकते हैं। अगर इसमें से लाइट पास की जाती है दोस्तों प्रिज्म में से, तो इसके अंदर से 7 कलर की लाइट, रे लाइट निकलती है। ठीक है दोस्तों, किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है दोस्तों? किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है दोस्तों? उल्टी छाप मिलती है दोस्तों। क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, उल्टी छाप। अगला दोस्तों, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है दोस्तों? कि जल का तालाब है ना कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है, ऊपर से देखने पर। दोस्तों इसका क्या कारण है दोस्तों? परावर्तन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परावर्तन आ जाएगा दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा था दोस्तों? प्रकाश का वेग, वेग यानी दोस्तों वेलोसिटी यानी स्पीड। कि प्रकाश यानी लाइट की वेलोसिटी को सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों? रोमर ने मापा था। तो बी इज द राइट आंसर, कि रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। अगला दोस्तों, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है दोस्तों? कि फाउंटेन पेन है ना वो किस नियम पर काम करता है दोस्तों? जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी इसका आ जाएगा आंसर दोस्तों ए, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया की फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है दोस्तों? केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रात में तारे क्यों चमकते हैं दोस्तों? क्यों चमकते हैं दोस्तों रात को तारे? कि किसके कारण? ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ लाइट। किसके कारण दोस्तों? मेरे साथ बोलिए, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में बात करें तो अनेक अपरिवर्तन के कारण, अनेक अपरिवर्तन के कारण ही रात को तारे चमकते हैं। अगला है दोस्तों, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या रहता है दोस्तों? रात में जो आवासीय क्षेत्र में शोर होता है उसका अनुमानित स्तर क्या रहता है दोस्तों? 45 dB। dB में शोर को मापते हैं दोस्तों, ठीक है, इसकी मात्रक हो गया यो। अगला है दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है दोस्तों? सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की जो एनर्जी है दोस्तों, लाइट है, वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है दोस्तों? विकिरणों के कार्य के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? विकिरणों के द्वारा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आप सबके सामने, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है दोस्तों? किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन लेयर आई बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ग्राम सचिव के बाद एग्जाम में भी पिछली बार पूछी गई थी कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से। अगला है दोस्तों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? प्रकाश को सूर्य में से पृथ्वी तक पहुंचने में
कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड। अगला है दोस्तों, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है दोस्तों? न्यूनतम दूरी यानी सुस्पष्ट दृष्टि यानी फोकल लेंथ उसकी पूछिए दोस्तों। फोकल लेंथ इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों फोकल लेंथ पूछिए उसकी। सुपृष्ठ दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर तक ही अपनी नेत्र आई सामान्य व्यक्ति की आई से केवल 75 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। सामान्य नेत्र लिख रखा है दोस्तों। उसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर कि 25 सेंटीमीटर के बाद ही उसे दिखना स्टार्ट होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इस अपने फ़ोन की स्क्रीन को अगर आप यहाँ पे ले जाते हैं तो बिल्कुल आंखों के सामने आपको बिल्कुल धुंधले अक्षर दिखेंगे। अगर जैसे ही आप इसे थोड़ा दूर ले जाते हैं तो आपको स्पष्ट अक्षर दिखने अच्छे हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? किसके कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है दोस्तों? जल्दी उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशकीय घटना। किसके कारण दोस्तों? केशकीय घटना। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है दोस्तों? केशकीय घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकल दृष्टि दोष या मायोपिया, जिसको हम मायोपिया कहते हैं दोस्तों। मायोपिया आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों कि मायोपिया डिफेक्ट है दोस्तों, आई का डिफेक्ट है। निकल दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है दोस्तों? किस लेंस का प्रयोग कर ठीक किया जा सकता है दोस्तों निकल दृष्टि दोष? कौन सा लेंस है दोस्तों? वो अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस को यूज की करके मायोपिया जैसी बीमारी से दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष हिंदी में बात करें तो यानी कनकेव लेंस का यूज करना पड़ता है तभी ये बीमारी ठीक होती है जो आप अपने चश्मे में पहनते हो दोस्तों। किसी को कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, किसी को कनकेव यानी अवतल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अभी आया है दोस्तों, बिल्कुल अभी आया है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट का मतलब है दोस्तों समीप दृष्टि दोष। अगला है दोस्तों, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? दूर की वस्तुओं को नजदीक से कौन सा दोस्तों है? वो दूरबीन। कि दूरबीन से हम दूर की वस्तुओं को पास लाकर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? किसी बांध यानी डैम की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दोस्तों दाब को सहन कर सकती है, दाब को वह सहन कर सकती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का जो उन्होंने पहला नियम दिया था जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं दोस्तों, उसकी संकल्पना देता है किसको? जड़त्व यानी लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? फुहारा किस सिद्धांत पर? बर्नौली सिद्धांत पर। हमने एक बर्नौली थ्योरम भी पढ़ी थी दोस्तों, अगर किसी को याद हो तो 10th क्लास में बर्नौली थ्योरम भी पढ़ी थी दोस्तों। और फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? बर्नौली सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है दोस्तों? एनोमोमीटर की क्या मापने के लिए काम आता है दोस्तों? पवन के वेग को यानी वायु की वेलोसिटी यानी वायु की स्पीड को मापने के लिए एनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। कि कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? बॉल पेन के लिए पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों जल्दी पृष्ठ तनाव। इसका भी है दोस्तों कौन सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। अगला है दोस्तों, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न किया होती है दोस्तों? तड़ित यानी चिंगारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों? विद्युत विसर्जन के कारण। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था दोस्तों? कि ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था दोस्तों? जल्दी जोस केपलर। किसने दिया था दोस्तों? जोस केपलर ने दिया था सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण। ठीक है दोस्तों, वायुयान
खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है दोस्तों? वायुयान है दोस्तों, एयरप्लेन है या हेलीकॉप्टर है। खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है दोस्तों। इसका कारण है दोस्तों अभिकेंद्र बल के कारण। कौन सा बल है दोस्तों? अभिकेंद्र बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। कौन सा बल है दोस्तों? अभिकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? रॉकेट की गति पर जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी उत्तर दीजिए। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? सबको पता है कि इंसुलिन है जो शुगर के मरीजों को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है दोस्तों। उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो उसका आविष्कार किया था दोस्तों बेंटिंग ने। किसने किया था दोस्तों? बेंटिंग ने उसका आविष्कार किया था। कौन सा था दोस्तों? बेंटिंग। याद रखिए नाम ये, ठीक है। दूध की शुद्धता किसके यंत्र में मापी जाती है दोस्तों? दूध की शुद्धता किसके यंत्र में मापी जाती है दोस्तों? लैक्टोमीटर। यानी लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता, यानी दूध अच्छा है बुरा है तो उसके लिए भी एक यंत्र का नाम है दोस्तों। वह कौन सा डिवाइस है दोस्तों? लैक्टोमीटर। कि लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जल्दी उत्तर बताइए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? J.L. बेयर्ड। दोस्तों किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव यानी एयर प्रेशर। कि किस में मापा जाता है दोस्तों? एयर प्रेशर बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर में एयर प्रेशर मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एटम बम की खोज किसने की थी दोस्तों? कई बार प्रश्न आ चुका है कि एटम बम की खोज किसने की थी दोस्तों? जल्दी उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको वैसे तो आंसर दिख ही गया है। ओटो हान ने एटम बम की खोज की थी। कौन सा साइंटिस्ट है दोस्तों? जल्दी मेरे साथ बोलिए। ओटो हान ने एटम बम की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी आप देखिए प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि की गति यानी साउंड की गति सर्वाधिक होती है किसमें दोस्तों? किसमें? ये ऑप्शन दिए हैं कि वायु में सबसे अधिक होती है, जल में होती है, या निर्वात में होती है। एक ऑप्शन है दोस्तों, या फिर स्टील में होती है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। तो स्टील में सबसे अधिक किसकी गति होती है दोस्तों? ध्वनि की यानी साउंड की सबसे अधिक की गति किसकी होती है दोस्तों? स्टील में। अगला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोहे की पाइप जिसने पानी की सप्लाई की जाती है, ठीक है, पानी की सप्लाई की जाती है, पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कि हम उस पर जिंक का पेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? जल्दी जल्दी उत्तर। यशद लैंपन। कौन सी है दोस्तों? यशद लैंपन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगले ही हम कल फिर साइंस के ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने ये अच्छी प्रकार समझ ली तो आपके HSC में कोई भी साइंस तो हर एक एग्जाम में आने लगी है दोस्तों। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपकी कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों कि आप साइंस के पर्सन छोड़ आओ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एक बारी में ना वीडियो समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम आपको आने वाले एग्जामों की अच्छे प्रकार से तैयारी करवाते हैं। अगर किसी को हरियाणा जीके के अच्छी प्रकार से ना क्वेश्चन आते हो तो हमने नीचे भी कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहीं से देख लीजिए, आपका डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा और आपके सामने हरियाणा जीके की एक नई नई वीडियो, नई नई करंट अफेयर आप सबके सामने आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।